हम लोग तो काफी परेशान हैं। हमने एमएसएमई के डेवलपमेंट कमिश्नर को दे दिया है कि हमारी आगे सिचुएशन खराब होने वाला है। बहुत ज्यादा पैनिक की स्थिति है। आज हमारे कम से कम 30-40% तो हमारे मशीनें बंद हो चुकी हैं। सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है ECLGS 5.0। इसमें 2,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार में दिया जाएगा बिना कुछ गिरवी रखे, कोलैटरल फ्री। और सरकार बैंक को गारंटी देगी कि अगर बिजनेस ने लोन नहीं चुकाया तो 100% कवर सरकार देगी। किसे मिलेगा ये लोन, कितना मिलेगा, क्या लिमिट है, क्या छूट है और क्या सच में ये पैसा छोटे कारोबारियों तक पहुंच पाएगा, आज इसके बारे में बात करेंगे। पर ये नौबत आई क्यों? ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी उससे बहुत कुछ तहस नहस हुआ। वर्ल्ड ऑर्डर बदल सा गया है, पर वो नुकसान सिर्फ उन्हीं देशों तक लिमिटेड नहीं है, हम सब पर वो मार पड़ी। चाहे वो LPG सिलेंडर की किल्लत हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, एटसेट्रा। इसी बीच एक ग्रुप है जो बहुत इफेक्ट हुआ और शायद जिसके बारे में इतनी बात नहीं हुई। देश के छोटे उद्योग जो भारत में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों की बैकबोन है। आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कैबिनेट ने एक नई स्कीम अप्रूव की है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 यानी ECLGS 5.0। सरकार चाहती है कि इस वक्त जिन कंपनियों पर दबाव है, छोटे बिजनेस हो, बड़े बिजनेस हो या खासकर एयरलाइन कंपनीज, उन्हें आसानी से लोन मिल जाए ताकि उनका काम बंद ना पड़े। आमतौर पर क्या होता है, जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है कि कुछ गिरवी रखो, लेकिन इस स्कीम में आपको कोलैटरल यानी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, यानी बिना गारंटी के लोन मिलेगा। पर बैंक इतना भरोसा क्यों करेंगे? क्योंकि बैंक के पीछे खड़ी है सरकार। एक कंपनी है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, NCGTC। ये बैंकों से कहेगी कि आप लोन दीजिए, अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाई तो नुकसान हम भरेंगे। यही स्कीम की असली ताकत है, क्रेडिट की गारंटी। ये स्कीम पहले भी सरकार लाई थी। ये आया था कोविड के वक्त, जब बिजनेसेस को सेम प्रॉब्लम हो रही थी, कैश की प्रॉब्लम हो रही थी, पेमेंट्स की प्रॉब्लम हो रही थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में दुनिया में फाइनेंशियल अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसे में अगर कंपनियों के पास कैश नहीं होगा तो उनका बिजनेस रुक सकता है, नौकरियां जा सकती हैं और सप्लाई चेन टूट सकता है। मतलब एक चीज से बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती हैं। इसीलिए सरकार पहले से ही बैकअप तैयार कर रही है। बैंक इस स्कीम में कुल 2.5 लाख करोड़ का लोन देंगे। सरकार इसमें 18,100 करोड़ की गारंटी देगी। इसमें से 5,000 करोड़ सिर्फ एयरलाइन सेक्टर के लिए रखे गए हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। लेकिन हम बात करते हैं छोटे उद्योगों की। आप एक बार ये टेबल देखिए कि किस तरह के बिजनेस को कितनी गारंटी मिलेगी। अगर आप एक MSME हैं यानी छोटा बिजनेस, तो आप 100 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन ये लिमिट ऐसी ही नहीं है। सरकार कहती है कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के आखिरी क्वार्टर मतलब आखिरी तिमाही में अपने बिजनेस को चलाने के लिए जितना खर्च किया था, यानी जो वर्किंग कैपिटल होती है, उसका 20% तक ही आपको एक्स्ट्रा लोन मिलेगा। अब अगर आप MSME नहीं है यानी आप बड़े बिजनेस हैं, तो उनके लिए भी यही 20% वाला नियम लागू होगा और उन्हें भी इसी तरीके से लोन मिलेगा। अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि आप कितना, अगर आपका टर्नओवर है तो आप MSME की कैटेगरी में आएंगे, कितना नहीं आएंगे। लेकिन एयरलाइन कंपनियों के लिए नियम थोड़े अलग और ज़्यादा राहत वाले हैं। एयरलाइन कंपनियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से 100% तक एक्स्ट्रा लोन ले सकती हैं और एक कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है। अगर कंपनी लोन लेकर बाद में नहीं चुका पाती तो रिस्क सरकार उठाएगी। MSME के लिए सरकार 100% गारंटी देती है, नॉन MSME बिजनेस के लिए करीब 90% गारंटी कवर होगा और एयरलाइंस के लिए 90 से 100% के बीच। यहाँ पर एक और ज़रूरी टर्म है मॉरेटोरियम। इसका मतलब है लोन लेने के बाद शुरुआती कुछ समय तक आपको किश्त नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा। यानी बैंक आपको थोड़ा वक्त देते हैं कि आप अपना बिजनेस संभाल लें, तुरंत पैसा चुकाने का दबाव न हो। मॉरेटोरियम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका लोन माफ हो गया या आपको पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। इस स्कीम में MSME और नॉन MSME बिजनेस को 1 साल का मॉरेटोरियम मिलेगा और एयरलाइन कंपनियों को 2 साल का मॉरेटोरियम मिलेगा। अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक का पैसा डूबेगा नहीं, और यही बात बैंक्स को एनकरेज करती है कि वो आपको ऐसे समय में लोन दे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हर कंपनी इस स्कीम का फायदा उठा सकती है। एक जरूरी शर्त है, जिन कंपनियों के बैंक अकाउंट 31 मार्च तक स्टैंडर्ड कैटेगरी में है वही इसके लिए एलिजिबल है। स्टैंडर्ड कैटेगरी में वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी भी लोन के केस में डिफॉल्टर नहीं है। 31 मार्च 2027 तक जो भी लोन्स अप्रूव होंगे वो इस स्कीम में होंगे।
MSME और नॉन MSME बिजनेस को जो लोन मिलेगा उसकी ड्यूरेशन कुछ 5 साल रहेगी, वहीं एयरलाइन कंपनीज के लिए लोन ड्यूरेशन 7 साल है। एक बार ये भी क्लियर कर लेते हैं कि कौन से बिजनेस MSME की डेफिनेशन में आते हैं, ताकि आप देख लें कि अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हैं और अगर आपको ज़रूरत है तो आप किस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। 3 तरह के होते हैं इसे सरकार इन्वेस्टमेंट यानी आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, और टर्नओवर यानी आपका जो टोटल बिकवाली है पूरे साल के आपके गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं उसके हिसाब से डिफाइन होता है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अगर आपके बिजनेस में 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 10 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं। अगर आप 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज हैं। और अगर 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 500 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप मीडियम कैटेगरी में एंटरप्राइज हैं। इस स्कीम के आने की वजह रही अक्रॉस सेक्टर्स जो कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका बैकग्राउंड भी समझते हैं। ये समझिए कि वेस्ट एशिया में जो संकट चल रहा है उसका भारत पर असल असर क्या पड़ रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% कच्चा तेल और लगभग 50% नेचुरल गैस वेस्ट एशिया से मंगाता है। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार्शियली ब्लॉक्ड है तो तेल और गैस की सप्लाई अचानक से कम पड़ गई। देश के कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में फैक्ट्रियां किसी तरह अपना काम चालू रखने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। सबसे ज़्यादा मार पड़ी है ऑटो और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री पर। यहाँ पाइप नेचुरल गैस यानी PNG और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG बहुत ज़रूरी होती है कास्टिंग, फोर्जिंग, पेंटिंग इन जैसे कामों के लिए। लेकिन अभी हाल ये है कि पुणे, नासिक, बेंगलुरु, होसूर, चेन्नई, हरियाणा, लुधियाना जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स में इसकी कमी है। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के संगठन के डायरेक्टर जनरल विनी मेहता ने साफ कहा कि देश में कुछ इलाकों में तो सप्लाई बिल्कुल नहीं है। उनके लिए कच्चा माल महंगा हो रहा है और जो गाड़ियां बाहर भेजी जा रही हैं उन्हें अब लंबा और महंगा रास्ता लेना पड़ रहा है। मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन्हें अब केप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ रहा है, मतलब जो अफ्रीका के नीचे वाला रास्ता है। महिंद्रा ग्रुप के CEO अनीश शाह ने बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा कि अगर स्टॉक बहुत कम हो गया तो प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है। फिर आते हैं FMCG कंपनीज पर, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो रोजमर्रा का सामान होता है वो। इनके लिए सबसे बड़ा झटका आया है पैकेजिंग कॉस्ट में। किसी भी प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल लागत होती है, उसका करीब 15% हिस्सा पैकेजिंग का होता है। और जो मटेरियल पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है जैसे पेट रेजिन, HDPE और स्पेशल लैमिनेट्स, उनकी कीमत 30 से 50% तक बढ़ गई। AWL एग्री बिजनेस के CEO श्रीकांत कनेरे कहते हैं कि भारत में जो भी चीज़ कच्चे तेल से जुड़ी है उसकी कीमत बढ़ गई है, बस पेट्रोल और डीजल को छोड़कर। पैकेजिंग, केमिकल्स और कोयले की कीमत भी 20 से 25% तक बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल लाहौरी जीरा जो कंपनी है वो कहती है कि उनका एक बड़ा रॉ मटेरियल पेट रेजिन कुछ ही हफ्तों में करीब 50% महंगा हो गया है। और आप देखिए कि आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो वो या तो प्लास्टिक की बोतल में होता है या पैकेट में होता है, तो वो सभी तो पेट्रोकेमिकल से ही बनता है, तो उससे हमारे ऊपर भी इसी तरीके से असर पड़ता है। उन कंपनी का ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो करीब 6 से 7% तक गिरे हैं। अब आते हैं एविएशन सेक्टर पर। यहाँ कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है। एक तरफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF, मतलब जो हवाई जहाज़ में फ्यूल डलता है, वो महंगा हो गया है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट्स लगभग ठप हो गई हैं। ये वही रूट्स हैं जहाँ से इंडियन एयरलाइंस को करीब 70 से 80% तक का अपना इंटरनेशनल रेवेन्यू मिलता है, जैसे अकासा को, एयर इंडिया एक्सप्रेस को और स्पाइस जेट को। और यह असर दवाइयों तक भी पहुँचा। दवाइयाँ बनाने वाले के लिए जो कच्चा माल आता है उसकी कीमतें सिर्फ 15 दिनों में 200 से 300% तक बढ़ गई। भारत में दवाइयों की कीमतें सरकार कंट्रोल करती है, इसीलिए कंपनियां दाम आसानी से नहीं बढ़ा सकती। ऐसे में खासकर छोटी फार्मा कंपनियों पर इतना दबाव आया है कि उनके लिए प्रोडक्शन जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस सिर्फ तेल की कीमत तक सीमित नहीं है, ये धीरे धीरे भारत की पूरी इंडस्ट्री पर असर डाल रहा है, फैक्ट्री से लेकर फ्लाइट तक और फिर दवाइयों तक। आपने अपने आसपास ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स नोटिस किए हैं, या आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, अपने आसपास, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।